नए साल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि ये साल आपके लिए खुशियों से भरा हुआ हो। मैं ओरिजिनली आपको ये पॉडकास्ट 31 दिसंबर तक भेजने वाला था, मगर हो ही नहीं पाया। पिछले 2 महीने बड़े गजब के रहे और हम अब आ चुके हैं जनवरी 2023 में, और थोड़ा श्रेय आपका कि 5th एपिसोड में। ट्रेन में लास्ट टाइम कब यात्रा की थी आपने? When was the last time that you traveled in a train? ट्रेन, बस या फ्लाइट से जाते हैं तो आप कौन सी बर्थ या सीट लेना पसंद करते हैं और क्यों? Which is that particular seat that you like to take when you travel via train or a bus or a flight? And why? अब इस पॉडकास्ट का टाइटल विंडो सीट है, तो क्या मुझे विंडो सीट ही पसंद रहेगी या क्या मैं वही चुनूंगा? नो, नॉट रियली। फ्लाइट में मैं कभी विंडो सीट नहीं लेता, आइल सीट चाहिए होती है। अगर आप मुझे जानते हैं, मुझसे मिल चुके हैं, तो आप समझ भी चुके होंगे कि क्यों। आप इमेजिन नहीं कर सकते लोगों के चेहरों की खुशी जब मैं उनसे पूछता हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझसे विंडो सीट स्विच कर सकती हैं प्लीज़? मेरी विंडो सीट है और मुझे आइल सीट चाहिए। मैंने आखिरी बार किसी को ना इतना खुश टेस्ट में 90+ मार्क्स लाते टाइम देखा था, पता है। यही अगर मैं बस की बात करूं तो मैं ऐसी सीट पसंद करता हूं जहां पे मेरे पैर पूरे फैल सकें। तो जनरली या तो वो आइल सीट होती है, या फिर लास्ट वाली, या फिर इमरजेंसी गेट के साइड वाली। पर सबसे मज़ेदार होती हैं ट्रेन जर्नीज। यहाँ मैं साइड लोअर लेता हूँ, उसके साथ में फ्री आती है एक विंडो। साइड लोअर एक परफेक्ट ब्लेंड है, पता है। ये मुझे उठने, लेटने, बैठने की पूरी आज़ादी दे देती है, और साथ ही में बाहर के नज़ारे भी दिखा देती है। ये खिड़की तुम्हारे खेतों की है तो मेरी रेतों की है, आधी बाहर है तो आधी अंदर भी है, नदियों के आगे समंदर भी है। इस खिड़की से बाहर एक जहां मिल गया, खोया था मुझे, मैं यहाँ मिल गया। ये खिड़की तुमसे मुझे यूं जोड़ देती है और मुझसे कई मेरी बातें निचोड़ लेती है। ये खिड़की तुम्हारी भी है और मेरी भी। कभी इस खिड़की के बगल में बस किताब पढ़ते पढ़ते सो जाना, और अगर ऐसा हो जाए तो मुझे बताना। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस होता है यार। बस किताब खिड़की से चोरी ना हो जाए। ये ध्यान रख लेना। पर शायद तुम भूल गए ना एक बात, इस खिड़की से कभी कभी कुछ याद रखने वाले चेहरे दिख जाते हैं। आखिरी बार ऐसा चेहरा तुम्हें कब दिखा था? बड़ी दीवानी सी रात थी, हुई घनी बरसात थी, हवाओं से उलझी वो जुल्फें, उन्होंने थाम जो ली तो जुल्फें ऐसे वो बिखरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई। यार की दिलकशी भाग गई कि हमें आशिकी आ गई। मुझे सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि एपिसोड्स के साथ रेगुलर रहूँ और आपको कुछ अलग अलग यात्राएं कराता रहूँ, सो दैट वी गो ऑन टू सर्टेन ट्रैवल्स ऑल टुगेदर। डेस्क ऑफ श्रेय DESKOFSHREY@gmail.com पर मुझे आप लिखते रहें, मुझसे बात करते रहें, और मैं तो आपका हूँ ही। नमस्ते। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब ये कि बातों और खाने में सबसे जरूरी तत्व, घटक या इंग्रेडिएंट प्यार या मोहब्बत को माना गया है। आपसे कहानियों, नज़्मों, कविताओं, गीतों, विचारों और लेखों के माध्यम से जुड़ता रहूंगा। तो क्या ये सब सिर्फ प्रेम और मोहब्बत के बारे में होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इन्हें आपकी प्लेट में परोसा
हमेशा प्रेम से ही जाएगा, बिना किसी बनावट के। अब मुझे कोई दूसरा तरीका आता भी तो नहीं है। मम्मी पापा ने मेरा नाम श्रेय रखा और मुझे लोगों से, कहानियों से मिलना बड़ा पसंद आया। उनसे मिलता हूँ और थोड़ा उनका हो जाता हूँ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अब आपसे मिलूंगा, तो अब से थोड़ा श्रेय आपका। नमस्ते।